नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीजेपी में बड़ा उलटफेर। राजस्थान में 12 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस बड़े खेल की तैयारी में। राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने अपना दांव चल दिया और कांग्रेस का कमान राजस्थान के अंदर संभाल रहे हैं इस वक्त एक युवा और तेज तर्रार चेहरा सचिन पायलट। सचिन पायलट के सामने भारतीय जनता पार्टी के सीएम भजन लाल शर्मा कहीं भी टिकते नहीं हैं, कहीं भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत और सत्ता का चलाने का अनुमान भी। अब ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभा रहे इस वक्त जो कांग्रेस है राजस्थान के अंदर, सचिन पायलट की अगुवाई में जो चल रही है, सड़कों पर लगातार युवा से लेकर किसान तक नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता छोड़कर भाजपा का दामन, कांग्रेस का दामन थामता है, तो उसके यहां जो छापे पड़ते हैं तो उसके साथ 12 नेता गुस्सा में और भारतीय जनता पार्टी छोड़ देते हैं। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का हालात क्या है और सीएम जिस तरह से भजन लाल शर्मा राजस्थान के, क्या वह संभालेंगे और कैसे संभालेंगे, यह एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सिंधिया, जो बड़ी सम्मानित नेता थी और महिला और तेज तर्रार नेता थी, कई बार की मुख्यमंत्री थी, उन्हें हटा करके पर्ची से भजन लाल शर्मा को सीएम बनाई थी भारतीय जनता पार्टी। राजनाथ सिंह गए हुए थे, पर्ची निकलवाए वसुंधरा राजे सिंधिया से, उसमें से भजन लाल शर्मा का नाम निकला और सीएम बना दिया गया, यानी कि दिल्ली से तय हुई थी। लेकिन वही फैसला उल्टा पड़ने लगे और राजस्थान हाथ से जाने लगे। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदली है, किसी को भी दूसरा मौका नहीं मिलता। 5 साल सत्ता में रहने के बाद उसे 5 साल विपक्ष में रहना पड़ता है। आज तक का राजस्थान का यह इतिहास है और आज तक राजस्थान इतिहास ही दोहरा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 25 की 25 लोकसभा की सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें हार जाती है और कांग्रेस 10 सीटें लेकर के आती है। जो 19 में कांग्रेस 0 पर हो गई थी, वह 10 पर आ जाती है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन एक अच्छी विपक्ष की भूमिका में है। लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस एक अच्छी विपक्ष की भूमिका में है, 100 सांसदों के साथ। नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस हर जगह टक्कर दे रही है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अजीत पवार के दफ्तर में छापा मरवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होगा, बीएमसी चुनाव जब आज खत्म हो गया, अब सिर्फ काउंटिंग बाकी है, तो परिणाम तो आएंगे वही जो भाजपा चाहेगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा के साथ कौन कौन रहेगा महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे, अजीत पवार क्या रहेंगे? जबकि अजीत पवार ने कह दिया कि यह जरूरी नहीं है कि हम एनडीए में ही रहेंगे, हम अपने चाचा शरद पवार के साथ भी जा सकते हैं। यानी कि संकेत बहुत कुछ है। एकनाथ शिंदे ने पहले ही कहा था कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, हम जल्द फैसला करेंगे। उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए हैं। कहीं एकनाथ शिंदे भी चले गए तो शिवसेना फिर मजबूत हो जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी को दिन में कई कई तारे दिखाने लगेगी। ऐसे में कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ और राजस्थान के अंदर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को पानी पिला रही है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से सड़कों पर दिख रहे हैं और लगातार सरकार को भेज रहे हैं, मोहन यादव की सरकार जो मध्य प्रदेश के अंदर बैठी हुई है, मोहन यादव की सरकार पानी पी रही है। लेकिन गुजरात में भी भाजपा छोड़ करके कांग्रेस का दामन पकड़ते जा रहे हैं लोग। लेकिन इसी बीच राजस्थान के अंदर एक सांसद ने 2000 गाड़ियों के काफिले के साथ 7 किलोमीटर लंबा लाइन लगा दिया और किसानों की मांग को लेकर के।
और जब किसानों की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल निकले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पसीने छूट गए और सरकार को घुटने के बल आना पड़ गया। बाजरा के लेकर के जो किसानों की दिक्कतें रही हैं और बाजरा माफिया का जो राज हुआ है इस वक्त राजस्थान के अंदर, वह बड़ी चौंका रहा है और किसानों की बदहाली पर यही भाजपा हंसती है। किसानों को 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे भी बैठा दिया, रास्ते में कांटे कील गाड़ दिए, दिल्ली आने से रोका जा रहा था बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, संधू बॉर्डर हो, अन्य अन्य बॉर्डरों पर रोक दिया जा रहा था। लेकिन वही किसान जब कोरोना काल में, जब हमारे देश की जीडीपी -27.5% जा रही थी, वही किसान आंदोलित रहते हुए भी 3% प्लस की जीडीपी इस देश को दिए थे। यानी कि जब संकट का वक्त आता है तो किसान ही इस देश को बचाता है और उसी किसान के ऊपर जुर्म यह सरकार ढाती है। उन किसानों की एमएसपी की मांग को मोदी सरकार ने हवाई बना दिया। मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी देंगे और सीधा पलट गया और आज तक नहीं दिया, आंदोलित होने के बाद भी, बल्कि 3 कानून पर लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं किसानों को न्याय दिलाने में कारगर साबित हुए हैं। नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार, जो नवभारत टाइम्स ने बड़ी प्राथमिकता से छापी, उसमें नवभारत टाइम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जयपुर नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के आंदोलन के सामने एक बार फिर सरकार को झुकना पड़ा। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर रियावड़ी से जयपुर कूच कर रहे हनुमान बेनीवाल का काफिला देर रात को नागौर जिले के अंतिम गांव बड़ी घाटी पर पहुंचा। तब नागौर कलेक्टर अनूर कुमार, रेंज आईजी राजेंद्र कुमार ने हनुमान बेनीवाल से वार्ता का आग्रह किया। इस पर बेनीवाल का काफिला टोल पर रुका। आधी रात के बाद 2-3 दौर की वार्ता चली। आखिर सुबह 5 बजे हुई वार्ता में प्रशासन ने किसानों की सभी मांगे मान ली। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। तो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल उतरे, लेकिन जिस तरह से मालवीय के ठिकानों पर छापेमारी हुई भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद, तो 12 नेता भाजपा छोड़ दिए। हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ नहीं है या इंडिया गठबंधन के साथ है। गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पसीने छिड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, 27 में गुजरात में भी चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ सकता है और गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होमगिरी है। अब सोचिए कि जिस गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यह हाल है कि उसके खिलाफ लाखों की संख्या में लोग सड़क पर हैं और बेरोजगार हैं, और अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात को हो रहा है। जब हीरा कारोबारी के शटर बंद हो गए, जो रात दिन चमकते थे, वह शटर के शटर मार्केट बंद हो रहे हैं, क्योंकि जौहरी व्यापारी जो है परेशान हो गए हैं, उनके सारे कारोबार चौपट हो गए हैं। टैक्स इतना पड़ रहा है कि उनकी कमाई खत्म हो गई है और माल सप्लाई नहीं हो रहा है। अब ऐसे में जो दुकानें बंद हो रही हैं, उनके कारखाने बंद हो रहे हैं, तो कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस सरकार की गलत नीतियों से यह सब कुछ हो रहा है। जब हो रहा है तो लोग हार पछता करके, जो इसके साथ रहा करते थे, मोदी करते थे, वही मोदी को कोसते हुए पार्टी छोड़ करके भाजपा में आते जा रहे हैं। जो गरीब मजदूर, वह सरकार से नाराज कांग्रेस के साथ एक आंदोलन के रूप में सड़कों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ गुजरात की बात नहीं है,
गुजरात में भी गंदे पानी से लोगों की मौत हुई, आवाज कांग्रेस ने उठाई, कांग्रेस के साथ खड़े हुए लोग। मध्य प्रदेश के अंदर भी शिविर के गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की मौतें हुई, जीतू पटवारी ने आवाज उठाई और सड़क पर आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। कभी सिरप पीने से, कभी अस्पताल के अंदर चूहों का आतंक, जो लोगों को, बच्चों को काटने से बच्चों की मौत हो जा रही है, सरकार की जवाबदेही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मस्जिद मंदिर की बात करती है, वही मंदिर तोड़े जा रहे हैं इसी की सरकार की तरफ से। तब तो कोई सूचना नहीं आती, तब तो कोई अखबार नहीं छापता, तब तो कोई आंदोलन नहीं होता, और मंदिर के अंदर मस्जिद ढूंढते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार वाराणसी की सड़क पर है। जब भी वह सड़क पर आने की कोशिश करते हैं या जब भी धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की कोशिश करते हैं, नजर बंद कर दिया जाता है। क्यों? और अजय राय वह नेता है जो नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा रहे थे, कई राउंड तक आगे चल रहे थे। कहा यह भी जाता है कि धांधली से जीते हैं नरेंद्र मोदी। और 76 लोकसभा सीटों को लेकर के एक 27 पन्ने की रिपोर्ट आई है, जो 76 लोकसभा की सीटें, 76 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत से जीती गई है। वह हारी हुई सीट है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी वह सीटें जीती नहीं थी, हारी थी, विपक्ष जीता था। और यह किया 130 से 140 सीटें कांग्रेस की आ रही थी। यह बात अब सच होती हुई नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई भी नहीं कर रहा है। यानी कि न्यायपालिका भी जानता है कि यह धांधलेबाजी और चोरी की सरकार है, गैर संवैधानिक सरकार है, लेकिन सुनवाई नहीं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हो रहे हैं इस सरकार को, वह आने वाले वक्त के लिए, इस सरकार के लिए संकट पैदा कर देंगे। अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, दूसरी सत्ता आई, तो सब के सब जेल में होंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लगातार सरकार संकट में आ रही है और लगातार जिस तरह से इस सरकार को बैकफुट पर ला करके कांग्रेस खड़ी कर रही है, सवाल खड़े कर रही है, आने वाले वक्त में इस सरकार के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन बीजेपी के अंदर 12 इस्तीफे होने के बाद में पार्टी में जो बड़ा उलटफेर चल रहा है इस वक्त, वह संकट कांग्रेस जिस तरह खेल की बड़ी तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि राजस्थान भाजपा सीएम भजन लाल को यह एक बड़ा झटका है। 12 लोगों का एक साथ पार्टी छोड़ देना भजन लाल सरकार के लिए एक संकट वाली परिस्थिति बनने जा रही है और इसकी कीमत मोदी और शाह को आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा इंतजार कीजिए, तस्वीर बहुत कुछ साफ होने वाली है और केंद्र सरकार को लेकर के भी बड़ी खबर कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। बस सतर्कता थोड़ी बरतिए और खबरों पर नजर बनाए रखिए। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। टीएफडी न्यूज 24 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।